और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। आगामी हरियाणा के बजट को लेकर रणवीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री हर वर्ग से सुझाव ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि हर वर्ग के लिए ये बजट हितकारी होगा। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं। सर, आज बैठक ली गई है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। आज तो हमारी ब्लीचिंग पाउडर खरीद की एक बैठक थी, जिसमें हमने नेगोशिएशन करके और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी और मेरी जो 2 जनों की एक कमेटी थी, जिसमें हमने ये फाइनल किया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो लिया जाना है। सर, बजट सेशन आने वाला है, उसको लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए इस बजट सेशन से? लगातार प्री बजट बैठकें भी रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठकें ली, अलग अलग वर्गों के सुझाव लिए गए हैं। क्या उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसमें डिसाइड हुआ है कि 20 तारीख से बजट सेशन शुरू होगा और वो 18 मार्च तक चलेगा। बाकी फाइनली बीएससी की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा। और जहाँ तक बजट की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जाकर के किसानों से भी बात की है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, पंचायत के भी, लोकल बॉडी के भी, सभी एमएलए से, पक्ष विपक्ष के हैं, मंत्री हैं, गण हैं, उनसे भी, उद्योगपतियों से भी, दुकानदारों से भी, हर किसी वर्ग से सुझाव लेकर के और वो अपना सुझाव उसमें शामिल करने का काम करेंगे, जहाँ जो भी अच्छे सुझाव दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बजट माननीय मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे वो ऐसा बजट होगा कि हरियाणा के विकास को और ज्यादा तेज गति देने वाला और मिडिल क्लास को राहत देने वाला, अंत्योदय को आगे लाने वाला, ये बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जो लेकर के आएंगे। जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से वायदे किए हैं, उसको पूरे करने वाला बजट जो है वो आएगा। सर, आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए? क्योंकि मंत्रियों से भी सुझाव लिए गए हैं प्री बजट बैठक में, क्या कुछ सुझाव आपने दिए? अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा प्रपोजल बना करके भेजा है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे बीएनआर की बात हो, चाहे नई सड़कें बनाने की बात हो, और चाहे जो वाटर वर्क्स है कई जगह पे जहाँ पानी वाटर लेवल ऊपर आ गया है उनके आरसीसी बनाने की बात हो। ऐसे 273 टैंक हमने चिन्हित किए हैं जिनके फर्ज हमें आरसीसी के बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर माननीय सीएम साहब के सामने रखी है और निश्चित रूप से वो तमाम चीज़ें बजट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से सर प्री बजट बैठकें रही हैं, अलग अलग वर्गों से जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिले हैं, तो सभी का कह सकते हैं कि सभी का ध्यान रखा जाएगा बजट में? बिल्कुल, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। जो अच्छे सुझाव है वो लोगों के उसको शामिल किए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार का बजट ना होकर के हरियाणा के लोगों का बजट है, ये उनको आपको इसमें दिखाई देगा। सर, विपक्ष की किस प्रकार की उम्मीदें जताई जा रही है विपक्ष की ओर से, क्योंकि किस प्रकार की सार्थक चर्चा इस बजट सेशन में रहने वाली है? क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं सर? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों अहम होते हैं और उम्मीद करूंगा कि विपक्ष के साथी जो है उन पर सार्थक चर्चा करें। पूर्व में जो उनका एक रहा है सिस्टम, वो तो तथ्योहीन बात करते हैं और जब कोई माननीय सीएम साहब जवाब देते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट ना करके तथ्यों पे बात करें तो निश्चित रूप से सरकार हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। टैरिफ की बात की जाए, अमेरिका लगातार कह रहा था, लेकिन अभी जो है सहमति बन गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, उसके लेके यही कहूंगा कि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, किसी की आंख दिखाने से डरने वाला भारत नहीं है। और जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विश्व जो खुला बाजार है, जहाँ राष्ट्र का हित होगा वो हम कदम उठाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और आज ये दिखाता है कि अमेरिका ने को स्वयं जो है वो टैरिफ कम करना पड़ा। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो बजट सेशन रहने वाला, जो बजट जो पेश होगा हरियाणा का, वो सभी के हित के अंदर जो है रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।